गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं दया शंकर शर्मा, हाई परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, एक घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संग साध के हरे कोट अपराध भगवत गीता की जो सीरीज चली उसमें आज हम आपके सामने लेके आए हैं 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग। मेरे भाइयों बहनों, 5 मिनट, 7 मिनट, 4 मिनट, 8-10 मिनट के लेसन हैं। आप इनको सुनिए और उसके अपनी लाइफ में इसको उपयोग लाइए। आज की इस भागम भाग के मारामारी के दौर में मन में सुख, शांति, समृद्धि, कामयाबी चाहिए तो श्रीमद् भगवद गीता को अपने जीवन में धारण करिए। और हमारी युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा इसमें सीख है, लर्निंग है। अगर अपने आप को अपने जीवन में श्रीमद् भगवद गीता को अपनाएंगे तो जीवन में गारंटी सफलता पाएंगे। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, 11 अध्याय की विशेषता क्या? भगवान का विराट स्वरूप दर्शन है। यहाँ पे गीता का जो अध्याय 11 है, ये बहुत ही चरमोत्कर्ष, बहुत ही जबरदस्त अध्याय है जहाँ अर्जुन को सीधे ईश्वर का विराट स्वरूप देखने का अवसर मिलता है। एक जबरदस्त अध्याय है। इसके आपको सुनेंगे, आपके जीवन में भी वही अनुभूति होगी जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कराई थी। अर्जुन की जिज्ञासा क्या है? अर्जुन भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपनी विभूतियों का वर्णन किया, अब मैं आपके उस विराट स्वरूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। ये अर्जुन की गहन श्रद्धा और अनुभव की चाह को दर्शाता है। अर्जुन केवल सुनकर संतुष्ट नहीं होता, वह प्रत्यक्ष देखना चाहता है, अनुभव करना चाहता है, महसूस करना चाहता है। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, भगवान का वरदान और दिव्य दृष्टि। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम मुझे अपनी सामान्य आंखों से नहीं देख सकते अर्जुन, ये इन आंखों से मैं नहीं दिखूंगा तुम्हें, इसके लिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, दिव्य दृष्टि देता हूँ। ये संदेश है, ईश्वर के विराट स्वरूप को केवल दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है, सामान्य आंखों से नहीं देख सकते हैं। आध्यात्मिक साधना हमें वही दिव्य दृष्टि देती है। जब हम साधना करते हैं, गीता का अध्ययन करते हैं, गीता को सुनते हैं, समझते हैं, तो हमारे अंदर दिव्य दृष्टि की अनुभूति होती है जीवन में, और जीवन में कामयाबी के दरवाजे खुलने लग जाते हैं। आप जिस भी फील्ड में हो, कोई भी कार्य करें, हर क्षेत्र में सफलताएं मिलने लग जाती हैं। भगवान विश्व स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। भगवान का स्वरूप क्या है? असंख्य मुख, नेत्र, भुजाओं के रूपों में इससे युक्त है। सूर्य और अग्नि से भी अधिक तेजस्वी प्रकाश है। संपूर्ण ब्रह्मांड उनके भीतर स्थित है। देवता, ऋषि, असुर सभी उनके विराट स्वरूप में दिखाई देते हैं। काल रूप भगवान सबको निगलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह रूप अर्जुन के हृदय को आश्चर्य और भय से भर देता है। अर्जुन की प्रतिक्रिया क्या होती है? अर्जुन कहते हैं, अर्जुन भय और विस्मय से कांपते हुए प्रणाम करता है। अर्जुन कहता है, हे प्रभु, आप ही आदिदेव हैं, आप ही परमेश्वर हैं, संसार के आधार हैं। वह भगवान से बार बार क्षमा मांगता है। यदि मैंने आपको मित्र समझकर कभी अनजाने मान किया हो तो मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ये समर्पण का चरम क्षण है। मेरे दोस्तों, भगवान का आश्वासन, भगवान अपने स्वरूप को समेटकर पुनः चतुर्भुज और फिर मानवीय रूप में प्रकट होते हैं। वे कहते हैं, यह रूप केवल अनन्य भक्ति से ही देखा जा सकता है, किसी और साधन से नहीं। ये भक्ति की महिमा को सर्वोपरि बताया गया है। निष्कर्ष और प्रेरणा क्या है? इस 11वें अध्याय का सार है, भगवान का विराट स्वरूप अनंत है और अद्वितीय है। केवल दिव्य दृष्टि और अनन्य भक्ति से ही ईश्वर का अनुभव संभव है। अहंकार मिटाकर पूर्ण समर्पण से ही ईश्वर की कृपा मिलती है। किसी भी जगह अहंकार आपको विनाश की तरफ ले जाएगा। अब जब अहंकार मिटता है तो जीवन में कामयाबी के, सफलता के द्वार खुलते हैं। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, अहंकारी नहीं संस्कारी बनना है। इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? ईश्वर को देखने के लिए आंख नहीं, श्रद्धा चाहिए। भक्ति की भूखे हैं भगवान, श्रद्धावान रहते गानम। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ ज्ञान की उपलब्धि होती है। भगवान सर्वव्यापी है, उनकी विराटता को केवल भक्ति से अनुभव किया जा सकता है। समर्पण ही भगवान तक पहुँचने का एकमात्र मार्ग है, एकमात्र मार्ग है। विश्व रूप दर्शन योग हमें यह दिखाता है कि भगवान सर्वत्र हैं। उनका विराट रूप से पूरे ब्रह्मांड को समेटे हुए है, लेकिन उस विराट का अनुभव केवल वही कर सकता है जो विनम्रता, श्रद्धा और आनंद भक्ति से भगवान का आश्रय लेता है। मेरे भाइयों बहनों, श्रीमद् भगवद गीता के जो अध्याय हैं, जो सीरीज, इसको सुनिए। 5 मिनट 7 बहुत ही छोटे मैंने बनाए हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप इसको शुरुआत तो करें, स्टार्ट करो। जब आप समझ में आने लग जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हो, तो आप इसके विस्तार से भी इसके अंदर जा सकते हैं, क्योंकि विस्तार ही जीवन संकुचन मृत्यु है। पहले शुरुआत करिए, 5 मिनट निकालिए और देखिए आपके जीवन में कामयाबी के द्वार खुलेंगे, सुख, शांति, समृद्धि मिलेगी और हमारे युवा पीढ़ी को बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिलेगा। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, ये श्रीमद् भगवद गीता की जो सीरीज है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में खुशियाँ लाने का माध्यम बने।
और आप हमारी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग के माध्यम से अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी पैदा करें, नेतृत्व करने की कला विज्ञान सीखें, वो रहस्य सीखें, अपनी शक्तियों से कैसे रूबरू होते हैं, अपने आप को जानिए। हु आर यू, आप कौन है, क्यों आए धरती पे, क्या आपकी पहचान है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, हु आर यू। अपनी छुपी क्षमताओं से रूबरू हो जाइए मेरे दोस्तों। जब तू जग में आया था जग हंसा तू रोया था, ऐसी करनी कर जा प्यारे, जग रोए तू हंसता जा, जग रोए तू हंसता जा। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।